हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 से लेके जो क्वेश्चन 5 है ये आपकी बुक वर्क है, तो आप इनको बुक में ही फिल करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आप आपकी नोटबुक में नोट करेंगे और वर्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन इनटू थिन शीट्स। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसको हम बीट कर क्या बना सकते हैं, उसकी सीट बना सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपकी जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, मैलिएबिलिटी को शो करते हैं। तो इनमें से जो आपका मेटल होगा उसकी हम क्या है, सीट बना लेंगे, क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलिएबिलिटी, मतलब उनकी सीट बना सकते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे डिटेल जो है वो लिखी भी हुई है, आप देख सकते हैं। मैलिएबिलिटी मतलब इनकी सीट बना सकते हैं। तो आपका फास्फोरस, सल्फ़र और जो ऑक्सीजन होते हैं ये नॉन मेटल्स हैं, तो ऑप्शन ये तो होंगे नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये जो है ए आपका आंसर होगा, जिसको आप आपकी बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन सेकंड देखें। चलिए, क्वेश्चन सेकंड में आपके बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो देखिए, जो ऑप्शन ए है इसको पढ़ते हैं पहले। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। क्या सभी मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं क्या? मतलब सभी मेटल्स के हम तार बना सकते हैं क्या? तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपका मैंने पढ़ाया था कि जो मरकरी होता है वो कैसी स्टेट में रहता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसमें वो जो मरकरी है वो तो इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, मतलब ये वाले ऑप्शन को जो स्टेटमेंट है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कि जो सभी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी अधातु हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं, क्या वो डक्टाइल होते हैं? मतलब क्या उनके तार बना सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसकी होती है, आपकी मेटल्स की, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, सी देखते हैं। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो सामान्यतः जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल करेक्ट है ना, ये वाला क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो जब सी तक पहुँच गए तो इसको आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप देख लो। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये तो आपका रॉन्ग है ना। तो ऑप्शन को कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, अब ये हो जाता है आपका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको इनको फिल करना है और आपकी बुक में इनको भरना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो ए है आपका, उसको पढ़ते हैं। वो बोल रहा है आपके फास्फोरस इज़ वेरी, आपका स्पेस है नॉन मेटल। तो जो फास्फोरस होता है वो कैसा होता है आपका? रिएक्टिव होता है ना, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल तो है ये, पर कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। पढ़ा है ना हमने, लास्ट जो वीडियो देखे थे उसमें। अब सेकंड देखें, बी, ये हो गया आपका। एंड बी को देख लेते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड, क्या आएगा इसमें? कई बार लाइन हमने रिपीट किया इसको। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका ये, इसमें हम गुड भरेंगे एंड ये वाला जो स्पेस होगा इसमें क्या भरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हो जाता है आपका। अब सी देखें। चलिए, तो सी को भी देख लेते हैं। सी जो है आपका क्या कह रहा है, आयरन इज़ स्पेस रिएक्टिव देन कॉपर। जो आयरन होता है रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेरिजन में। तो कितना होता है आपको पता है? कितना होता है? मोर होता है, मतलब ज़्यादा होता है। जो आयरन होता है ना, आयरन कॉपर के कंपेरिजन में क्या है, मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, आयरन कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो इसमें क्या भर देंगे हम, मोर। ये आपका जो सी है इसमें हमारा ब्लैंक में आ जाएगा मोर। ओके, तो देखिए, अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन थर्ड का डी, इसको देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। जो आपके मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो इस ब्लैंक में हम क्या भर देंगे, हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन 3 के सारे। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 जो है आपके ट्रू फॉल्स हैं, इनको भी आपको क्या है आपकी बुक में ही फिल करना है आपको, ये आपके बुक वर्क ही है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन को। मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ इट इज़ फॉल्स। मतलब अगर सही है तो आपको टी करना है, और अगर रॉन्ग है तो आपको एफ करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ते हैं ए वाला। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो ये सही है क्या आपका, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, तो ये तो आपका रॉन्ग है, तो है ना। तो इसमें क्या भर देंगे हम, फॉल्स। तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब बी वाला देखते हैं। ये यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, मतलब जो आपके जनरली तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं ना एसिड्स के साथ, तो फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। देखिए अब बी वाला, सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम क्या बहुत रिएक्टिव मेटल है क्या, तो बिल्कुल सही है ना ये। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे, हम इसमें फिल कर देंगे ट्रू। चलो, तो ये भी हो जाता है आपका बी वाला। सी देखते हैं। सी बोल रहा है आपसे, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जो कॉपर होता है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को रिप्लेस कर देता है क्या, डिस्प्लेस कर देता है क्या, तो नहीं करता है, क्योंकि आपका जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है किसके कंपेरिजन में, जिंक के कंपेरिजन में। इसलिए आपका ये वाला भी रॉन्ग हो जाता है, मतलब फॉल्स, ठीक है। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। नीचे आपको डिटेल भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए जो डी है इसमें क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो कोल है जो एक नॉन मेटल है, इसको हम वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो वायर्स में ड्रॉ करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स की होती है, और कोल कैसा है, नॉन मेटल है, ठीक है। और जो आपकी वायर्स में ड्रॉन करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, डक्टाइल। तो ये आपके मेटल्स की है, जबकि आपका कोल नॉन मेटल, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें एफ फिल कर देंगे। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके क्वेश्चन 4 तक। क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, पढ़ते हैं इसको। सम प्रॉपर्टीज़ आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। आपको जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनके बेस पर आपको इसको फिल करना है। जिसमें आपको देखिए एक तरफ ये मेटल दिए हुए हैं, एक तरफ आपको नॉन मेटल दिए हुए हैं, और ये आपकी प्रॉपर्टी दी हुई है जिसमें आपके अपीयरेंस, मतलब उनकी अपीयरेंस कैसा होता है मेटल्स का, और नॉन मेटल्स का कैसा अपीयरेंस होता है। इसी तरीके से आपका हार्डनेस है ना। तो इसको देखो फिल करते हैं। देखिए अपीयरेंस, सबसे पहले मेटल्स का अपीयरेंस देखते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, आपके लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो शाइन करते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, आपके वो डल होते हैं, ठीक है। ये अपीयरेंस हो जाता है। हार्डनेस की बात करते हैं तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अब मेलेबिलिटी, मतलब ये मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है क्या बताती है मेटल्स की, कि हम उनकी सीट बना सकते हैं। उनको बीट किया जाता है जब मेटल्स को, तो उनकी सीट बना सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स आपके नॉन मेलेबल होते हैं, क्योंकि हम उनकी सीट नहीं बना सकते। डक्टिलिटी को शो करें तो देखिए आपके मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनके वायर खींचे जा सकते हैं, ड्रॉन किए जा सकते हैं, जबकि आपके नॉन मेटल्स के नॉट डक्टाइल, ठीक है। आ गया। अब नेक्स्ट हीट कंडक्शन को देखें तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि आपके नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर। तो ये आपके हीट कंडक्शन को बता देता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को देख लेते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, जबकि आपके नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर।